आउटपुट स्पीकर पे आपकी शायद आवाज ये नहीं आ रही ऑडियो नहीं आ सर। पा रहा है। आप इसको दोबारा कनेक्ट कीजिएगा, इसको एग्जिट होके रिकनेक्ट रिकनेक्ट कीजिए, रिकनेक्ट, अगर आप समझ पा रहे हो इशारा, रिकनेक्ट कीजिए। तो लकी जब तक रिकनेक्ट करें, ड्रग्स कार्टेल को हैंडल इंडियन आर्मी 24 घंटे के अंदर कर सकती है, लकी बेस्ट ये कह रहे हैं। और मणिपुर में ड्रग्स अगर कारोबार आप गूगल करें तो क्या स्थिति आती है वो देखते हैं। ड्रग्स और अभी आपको ऑडियो मिल रही है? लकी हमारे साथ ज्वाइन हो गए दोबारा। अभी आ रही आवाज आपकी मेरे को सर, बिल्कुल। हाँ, ये ड्रग कार्टेल, मैं कहता हूं, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ये जेएनके वाली स्थिति बन गई है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो आम लोगों के साथ घुस गए हैं, मतलब आम लोगों के साथ मिल गए हैं। मिल गए कि कहने का मतलब कि उनका फायदा उठा रहे हैं, उनके बीच रहकर, उनके बीच और उनको आइडेंटिफाई करना इज अ टफ टास्क। बहुत मुश्किल सर, उनको बहुत मुश्किल है ना। दिखते वैसे हैं, दिखने में सेम वैसे हैं, नॉर्थ ईस्ट के दिखने में वैसे हैं। कुछ लोग म्यांमार से एंटर होते हैं, उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, जबकि उनको पूरा का पूरा पावर, फंडिंग, वेपन सब अदर विदेशी ताकतों का हाथ है। लेकिन अगर आप गांव वालों के बीच से, अगर आर्मी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, आर्मी को शूट आउट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन दिक्कत है कि कोई भी इनोसेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद अगला सवाल मैं दर्शकों को बता दूं। कहा ही जाता है, कुकी समुदाय को लगता है कि अगर मैतेई समुदाय पहाड़ी जमीन खरीदने लगे तो अफीम की खेती का बंटवारा हो जाएगा और इस कारोबार का सफाया भी हो सकता है। इस पर अब तक कुकी समुदाय के चरमपंथी लोगों का कब्जा रहा है। वो अफीम उपजाकर म्यांमार भेजते हैं, जहां से होते हुए पूरी दुनिया में जाता है। माना जा रहा है कि नशे पर सरकारी सख्ती के बाद मैतेई को एसटी के दर्जे ने दोहरा वार किया, जिसकी वजह से ये मामला भड़का। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहले भी मणिपुर को लेकर चिताता रहा है। इसकी सीमा म्यांमार से सटी हुई है, जो गोल्डन ट्रायंगल है, जो आप बता रहे थे। गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच है, जिसे साउथ एशिया में ड्रग सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआई ने भौगोलिक आधार पर इसे गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया। ये देश मणिपुर के हफीम की अच्छी क्वालिटी के चलते वहां खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। सही गलत जो भी है, हथियार जो भी है, पैसे वैसे जो भी है। विवेक जी, मैंने खुद 2009 में 2008 के अंदर मणिपुर के अंदर बहुत ऑपरेशंस करे, जहां पर अभी सीसीपुर, चूरा चांदपुर हो गया, चाहे चंडेल हो गया, इन जगहों में हमने दिन रात 24 घंटे 36 घंटे ऑपरेशंस करे हैं। तो यहाँ के आम हालात हमारे को पता है। देखो, जेएनके के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत फर्क है सर। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक कोई भी आप मुझे नंबर बोलो, उस हर नंबर पर कोई ना कोई मिलिटेंट ग्रुप होगा। हर नंबर पर हर कम्युनिटी ने वहां पर अपना ग्रुप खोल रखा है। और यहाँ दिक्कत क्या है, जेएनके के अंदर एनिमी को मारना इजी है, क्योंकि वहां की जो भूगोल जो है, वहां का जो हमारा जो देखने का वहां के जंगल इस तरह से है कि हम एनिमी को 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर दूर देख सकते हैं। बट नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबल नहीं है। वहां इस तरह का मतलब हमारे को जो मतलब जो ग्राउंड हालात है, टेरेन बहुत टफ है, बहुत टफ है वहां पर। और मैंने आपको बताया कि आप समझ सकते हैं, मैं डायरेक्ट उस देश का नाम नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट आपके चैनल में उस देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो देश अभी इनको पूरा फंडिंग और वेपन से सपोर्ट कर रहा है सर। क्योंकि इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई देश है जो इनको वेपन से लेकर, बेशक आप चाइना की इशारा कर रहे हैं, चाइना के अलावा कोई और नहीं हो सकता। और इसके अलावा पाकिस्तान की भी, जैसे मैंने कहा ना कि भाई एक एक मामला ये भी हो सकता है कि कुकी और मैतेई के बीच लड़ाई है। अब आपको इंडिया को हेट करना है, आपने क्या करा कि 2-3 टेररिस्ट भेजे म्यांमार में, जिन्होंने 6-7 कुकी या मैतेई समुदाय की किसी की हत्या कर दी। अब ये दोनों समुदाय आपस में लड़ते हैं कि भाई तुमने मारा है, हम तुमको मारेंगे। अब बिल्कुल, डेफिनेटली सर, बिल्कुल। ये तो बड़ा इजी टारगेट हो गया सर। बिल्कुल। अब देखिए ना, एक्चुअली क्या है, मतलब वहां के लोकल्स को इन्होंने कुकी को ये नहीं बोला है कि अगर मैते पहाड़ों में आएंगे, तो उनको पता है कि अगर पहाड़ों में भी आ रहे हैं तो कुछ नहीं, क्योंकि जो भी इसके पीछे जो भी ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत में नहीं चाहते हैं कि ये ड्रग्स का धंधा सारी दुनिया के सामने आए करके। जो मेन आदमी का टारगेट है कि पूरी दुनिया से, देखो 19 हिंदुस्तान कब से आजाद हो रखा है सर, तब से धंधा चल ही रहा है ना। लेकिन दिक्कत अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम पर ही क्यों आ रही है, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट चाहता है कि हम नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से पूरे ड्रग्स के धंधे को खत्म कर दें। बड़ी बात कह रहे हैं हम सर। सिर्फ मतलब दुनिया को दिखाया जा रहा है जातिवाद का झगड़ा, लेकिन आप इसके डिटेल से पीछे जाओगे तो कोई जातिवाद का झगड़ा नहीं है, जिसको जातिवाद का रूप लिया जा रहा है। लेकिन कुछ पावरफुल देश हैं जो नहीं चाहते कि उनके अरबों का, बिलियंस, जो मतलब खरबों का जो ड्रग्स का धंधा है, जिससे वो पूरी दुनिया को चलाते हैं, वो बंद हो, जिसके लिए हजारों लोग मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इंडियन आर्मी को अगर आप कह रहे हैं कि अगर कंप्लीट सर अथॉरिटी दे दी 24 गई तो 24 सर घंटे का मामला है। सर 24 घंटे भी नहीं लगेंगे भारतीय सेना को मणिपुर को शांत करने में। मैंने आपको सिर्फ एक ही बोला कि भारतीय सेना या हमारा जो देश है या प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो उनका एक ही चीज है कि इनोसेंट नहीं मरना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं सर? समझ गया। सिर्फ आर्मी को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आर्मी की गोली से कोई भी इनोसेंट की हत्या नहीं होनी चाहिए सर, जिस चीज का मिलिटेंट फायदा उठा रहे हैं।